हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्डिहाइड और यहाँ पर प्रेजेंट है कीटोन भी और ईथर भी। अब बात आती है कि कौन हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो मेन बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो हमेशा मैंने क्या बताया है कि आपको प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करना होता है। अब तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में जो आपका अल्डिहाइड है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। इन तीनों की मैं बात करें, इन तीनों में हाई प्रायोरिटी किसकी है? अल्डिहाइड की। तो ये हो जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप और जो रिमेनिंग दो फंक्शनल ग्रुप आपके हैं वो अब बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो कहाँ से करेंगे? जहाँ से अल्डिहाइड वाले कार्बन को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ये देखिए C2H5 है ना, O(C2H5), इट मीन्स इथॉक्सी है। यहाँ पे क्या है? इथॉक्सी। और यहाँ पे जो आपका कीटोन प्रेजेंट है तो इसके कार्बन की काउंटिंग हुई है ना, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो कीटोन प्रेजेंट है इसके लिए हम क्या सफिक्स ऐड करते हैं? ऑक्सो। ठीक है, ऑक्सो। किसके नाम को पहले लिखना चाहिए, इथॉक्सी के या ऑक्सो के? तो हमें अल्फाबेटिकली चेक करना होता है। ई हमारा ओ से पहले आता है, इसलिए इथॉक्सी के नाम को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, थर्ड कार्बन पे है इथॉक्सी तो लिखेंगे 3 पे है इथॉक्सी। देन फोर्थ कार्बन पे है ऑक्सो तो लिखेंगे 4 पे है ऑक्सो। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं आपके, तो 6 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका हेक्स। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, सफिक्स ऐड हुआ एन। फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे? 1 पे है अल। अब यहाँ पे ई के बाद डायरेक्टली आपको ए मिल रहा है तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। नाम हो गया 3 इथॉक्सी 4 ऑक्सो हेक्सेन 1 अल। हमारा रूल क्या कहता है कि AEIOUNY में से कोई सा भी दो लेटर अगर आपको कंटिन्यूसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। ई के बाद ए मिल रहा इसलिए ये वाला ई कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और कौन सा प्रेजेंट है? CHO यानी अल्डिहाइड। तो अब बात आती है कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है तो ये बन जाएगा अब आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, देन ये हो गया 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये B से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसके कार्बन की भी काउंटिंग हमने करी है तो इसके लिए हम क्या सफिक्स ऐड करेंगे? ऑक्सो। अगर कार्बन की काउंटिंग यहाँ पर नहीं होती तो हम ऐड करते यहाँ पे फॉर्माइल, बट यहाँ कार्बन को हमने काउंट किया है तो अब यहाँ पे सफिक्स ऐड होगा ऑक्सो। तो ऑक्सो हो गया आपका O से ब्रोमीन यानी कि B से। ठीक है, तो B हमारा पहले आता है इसलिए पहले ब्रोमीन के नाम को लिखेंगे देन ऑक्सो के। क्लियर है बात? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फोर्थ पे है ब्रोमीन तो लिखेंगे 4 पे है ब्रोमो। देन 6th कार्बन पे क्या है आपका? ऑक्सो, तो अब लिखेंगे 6 पे है ऑक्सो। देन लॉन्गेस्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 हैं तो वर्ड रूट हो गया हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स ऐड होता है ओइक एसिड। तो क्या करेंगे? लिखेंगे 1 पे है आपका ओइक एसिड। अब यहाँ भी देखिए ई के बाद डायरेक्टली हमें क्या मिला? ओ मिला तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं करेंगे। क्या नाम हो जाएगा? 4 ब्रोमो 6 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? CHO। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर दो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या है ये? बेंजीन रिंग। तो क्लियर है कि ये दोनों हमारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये कहाँ पे है? 4th कार्बन पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? फिनाइल। क्या लिखेंगे इसको? फिनाइल।
अब ये वाली जो बेंजीन रिंग है, क्या इसका भी नाम फिनाइल होगा? नहीं, इसका नाम होगा बेंजाइल। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए इस कार्बन से यहाँ पर डायरेक्टली अटैच हुआ है, जबकि ये वाला देखिए इस कार्बन के बाद एक यहाँ पर भी कार्बन है, देन ये आपका रिंग अटैच हुआ है। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा कार्बन है, इसकी वजह से अब इसका नाम हम फिनाइल नहीं लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। क्लियर है? अब पोजीशन देख लेते हैं। तो बेंजाइल है सेकंड पे और फोर्थ पे है फिनाइल। किसके नाम को पहले लिखेंगे? अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। बी हमारा पहले आता है पी के, तो हम लोग बेंजाइल के नाम को पहले लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पे है बेंजाइल, तो हमने लिखा 2 पे है बेंजाइल। देन फोर्थ कार्बन पे क्या है? फिनाइल, तो अब लिख लेंगे 4 पे है फिनाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 हैं आपके, तो लिखेंगे 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन। फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड है, तो क्या लिखेंगे? 1 पे है अल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई के बाद हमें डायरेक्टली ए मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। नाम हो गया 2 बेंजाइल 4 फिनाइल हेक्सेन 1 अल। तो इसी तरीके से अगर कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर भी आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो इसको हम फिनाइल बोलते हैं, अगर बीच में कोई कार्बन है तो इसको हम बेंजाइल बोलते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पार्ट पार्ट में ब्रेक करके अच्छे से सोच समझ के उसका IUPAC नेम आपको लिखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।